जय हिंद दोस्तों। क्लास 10 का बायोलॉजी नियंत्रण एवं समन्वय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। देखिए यहाँ अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर है। देखिए क्या कर रहा है कि पौधों में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण किस विधि से होता है। तो देखिए पौधों में रासायनिक नियंत्रण से होता है। यहाँ देख क्वेश्चन नंबर 2, पौधों में क्या पौधों में हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो पौधों के शीर्ष स्तंभ से होती है। पौधों में हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो पौधों के शीर्ष स्तंभ से होती है। एक किताब भारतीय भवन से है, एक भारतीय भवन किताब का है लघु उत्तरीय प्रश्न। आगे देखिए, किन्हीं दो पादप वृद्धि वर्धक पदार्थों के नाम लिखिए। यानी कि ये पूरा ऐसे लग रहा है घुमा फिरा के दिया है बुझाने के लिए। तो किन्हीं दो पादप वृद्धि हार्मोन्स के नाम बताए। तो कौन है वृद्धि हार्मोन्स? क्या है? बढ़ने वाला। एक होता है ऑक्जिन और दूसरा का होता है जिबरेलिन और तीसरा का होता है साइटोकाइनिन, जो कि जड़ में होता है और भ्रूण में होता है। एक होता है एब्सिसिक होता है, जो कि वो क्या करता है, पत्ता वत्ता को गिरा देता है। ये होता है। एक पादप वृद्धि रोधक हार्मोन का नाम लिखे। तो आ गया यही, सेकंड में यही है एब्सिसिक एसिड, ये तो आम्ल। आगे देखिए, फल पकाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? एथिलीन कहते हैं। फल अगर कच्चे फल पकेगा तो एसिटिलीन पकता है। पत्तियों के विलयन में किस कार्बनिक रसायन का मुख्य भूमिका होती है। तो यही आ गया एब्सिसिक अम्ल रासायनिक भूमिका रहती है। किसका? एब्सिसिक अम्ल का रासायनिक भूमिका होती है। आगे देखिए, पादप हार्मोन क्या है। तो पौधों में वृद्धि एवं समन्वय हेतु जिस रसायन का उपयोग होता है उसे पादप हार्मोन्स कहते हैं। आगे देखिए, हार्मोन्स की कोई एक विशेषता को लिखे। उसका विशेषता मतलब उसका कोई एक अच्छा काम को लिखे। तो हार्मोन्स पौधों की वृद्धि एवं प्रजनन में सहायता होता है, सहायता करता है। आगे देखिए, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। तो देखिए ये गलत है, नेफ्रॉन नहीं न्यूरॉन होगा। क्या? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की होता है रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन, और गुर्दा यानी कि वृक्क का होता है नेफ्रॉन, और शरीर का होता है कोशिका, जो किससे मिलकर के बना है इसका कर रहा है। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भागों के नाम लिखिए। 3 प्रमुख भागों के नाम लिखना है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय माने कि जो स्पाइनल कॉर्ड के गोले गोले ये बताए हम। ये क्या हो गया? परिधीय है वो स्वायत्त तंत्रिका। आगे देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्माण की 2 प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। मस्तिष्क है और मज्जू है। केंद्रीय में कौन होता है? मस्तिष्क आ गया सिर वाला, और वहां से मेरा रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में जो होता है, इसी में स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, मेरा रज्जु स्थिर होता है। ये भी काम करता है सूचना के आदान प्रदान करने में। प्रतिवर्ती क्रिया का काम यही करता है मेरा रज्जु स्पाइनल कॉर्ड का। किसी चीज को छू दिए तो कौन गर्म है कौन ठंडा है, उसके यदि गर्म हो तो जल्दी हाथ हटाएंगे, नहीं तो जल जाएगा।
कौन करता है कंट्रोल? स्पाइनल कॉर्ड का मेरा रज्जु। मस्तिष्क के चारों ओर स्थित पतली झिल्ली क्या कहलाती है? तो मेनिनजेम कहलाती है। मस्तिष्क के जो मस्तिष्क ऐसे था, अब इसमें ये जो इस तरह से मस्तिष्क रहता है, इसमें इसी करता है ऐसे कर क्या पतली एक झिल्ली क्या कहते हैं इसको? मेनिनजेम कहलाती है। अगर मस्तिष्क के दो मुख्य भागों के नाम लिखें तो क्या? ऑल्फैक्टरी और सेरेब्रम। आगे देखिए, मस्तिष्क में वृद्धि और चतुराई का केंद्र कहाँ है? सेरेब्रम। जंतुओं के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का रासायनिक नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाले 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखें। अंतःस्रावी बतलाए हैं ऑब्जेक्टिव में। अंतःस्रावी किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि, या इसे आवर्तो ग्रंथि कह सकते हैं। इसको मास्टर ग्रंथि भी कह सकते हैं, पेडियूटरी ग्रंथि भी कह सकते हैं। एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होने वाली हार्मोन को क्या कहते हैं? एड्रीनल। एड्रीनल कहाँ होता है? हम बतलाए थे क्या? बतलाए थे कि ऐसे रहता है, ये किसके? ये मटर के अलावा किसी पर रहता है ऐसे गुर्दा के ऊपर रहता है टोपी जैसा, उसी को कहते हैं एड्रीनल। तो क्या होता है? एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन को एल्डोस्टेरोन कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। जो थायराइड ग्रंथि होता है, ये ट्राकिया जो होता है, यह पर तितली के आकार का होता है और चपका हुआ रहता है। थायराइड विरिसन द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स को क्या कहते हैं? एक टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। एक पुरुष हार्मोन्स है। जिस पुरुष में इस हार्मोन नहीं रहेगा तो वास्तव में वह पुरुष नहीं रहेगा, वो स्त्री जैसा व्यवहार करने लगेगा। रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन का क्या नाम है? रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को अग्नाशयिक ग्रंथि से इंसुलिन स्रावित होता है। तो किस कोशिका से? तो याद रखिएगा, बीटा कोशिका से स्रावित होता है इंसुलिन। लघु त्रिप्रश्न, जीवों के अंगों एवं अंग तंत्रों के कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण क्यों जरूरी होता है? देखिए, हाँ देखिए, अंग तंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय एक नहीं होगा एवं व्यवस्थित ढंग से अपने कार्य को संपादन नहीं कर सकेंगे। इसलिए जीवों के विभिन्न अंगों एवं अंग तंत्रों का समन्वय एवं नियंत्रण उनके विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन के लिए अनिवार्य है। यदि ज्यादा होगा हार्मोन्स तो भी घाटा है, कम होगा तो भी घाटा है। ब्लड प्रेशर यदि ज्यादा होगा तो भी दिक्कत है, कम होगा तो भी दिक्कत है। जिबरेलिन की मुख्य उपयोगिता क्या है? ऐसे तो हम लोग जानते हैं जिबरेलिन का क्या काम है कि बढ़ाना काम है। जिबरेलिन का मुख्य कार्य हार्मोन जिबरेलिन अम्ल है, जो कि जटिल कार्बनिक यौगिक कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। इसके उपयोग से बृहद आकार के फल एवं फूल का उत्पादन किया जाता है। बीज रहित फलों के उत्पादन में ये ऑक्सीजन की तरह सहायक होते हैं। किसमें? जिबरेलिन ऑक्सीजन की तरह सहायक होता है बीज रहित पौधों में। आगे देखिए, वृद्धि नियंत्रण पदार्थ से क्या तात्पर्य है? ऑक्सीजन पादप हार्मोन
यह पौधे स्तंभ शीर्ष पर मुख्य रूप से संश्लेषित होने वाला कार्बनिक यौगिक है। जब पौधे पर प्रकाश पड़ता है तो अवजीन परोह के छाया वाले भाग की ओर विचलित हो जाता है। यह पौधे की ताने की वृद्धि में सहायक होता है। अवजीन का क्या काम है कि जब जहाँ प्रकाश पड़ेगा तो वहाँ से घसक करके छाया वाला भाग में चला जाएगा और छाया वाला भाग में जा करके क्या करेगा वह वहाँ पर कोशिका का विभाजन करता है और पौधा की लंबाई बढ़ा देता है। आगे देखिए, वृद्धि नियंत्रण पदार्थ से क्या तात्पर्य है? वैसे पदार्थ जो सजीवों के समान वृद्धि की क्रिया को प्रभावित करता है। इस पदार्थ के इस्तेमाल से पौधों एवं जंतुओं के समान रूप से होने वाली वृद्धि रुक जाती है। आगे देखिए, अगर स्तंभ शीर्ष काट दिया जाए तो पौधे पर क्या असर पड़ेगा? किसी पौधे के फुतुंगू काट दीजिए तो यदि स्तंभ का शीर्ष काट दिया जाए तो पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है और बगल से पार्श्व मतलब क्या, बगल से शाखाएं निकलने लगती है। साइटोकाइनिन की कोशिका विभाजन में क्या उपयोग होता है? साइटोकाइनिन एक कार्बनिक पदार्थ है जो बीजों के भ्रूण कोश एवं पौधों की जड़ों में संश्लेषित होते हैं। यह देखिए साइटोकाइनिन कहाँ कहाँ इसका स्थान है? पौधा के जड़ में और बीज के भ्रूण कोश में। यह कोशिका द्रव के विभाजन में मुख्य भूमिका अदा करता है। साइटोकाइनिन निर्माणशीलता को रोकते हैं एवं पर्णहरित को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देता है। इससे पत्तियां अधिक समय तक हरी एवं ताजी रहती है। इससे पौधे की कोशिका में ताजगी वर्तमान रहती है, जिससे कोशिका का विभाजन आसानी से होता है। और क्या करता है एफसीसी? क्या करता है एफसीसी का वो गला देता है। साइटोकिन क्या करता है? हमेशा उसे ताजा बनाए हुए रखता है। इसी कारण है कि बीज जल्दी खराब नहीं होता है, क्योंकि बीज में भी उपस्थित कौन होता है? साइटोकाइनिन होता है। और पौधों के जड़ में भी कौन होता है उपस्थित? साइटोकाइनिन। अगर किसी पौधा का जड़ ही खत्म हो जाए तो पौधा रहता है, सूख जाएगा। छुई मुई की पत्तियां किस गति को दर्शाता है? हमारी टांगों की गति से यह कैसे भिन्न है? पौधों में केल रासायनिक नियंत्रण होता है। छुई मुई की पत्तियां को छूने से उसमें उद्दीपन की क्रिया होती है। यह पौधे उद्दीपन के खिलाफ तुरंत अनुक्रिया करता है और शीघ्रता से मुरझाकर चाहे मुड़कर बंद हो जाता है। इस प्रकार की गति का पौधे में वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। जब छुई मुई की पत्तियां को छूते हैं तब स्पर्श की अनुक्रिया से पत्तियां जल की मात्रा में त्वरित परिवर्तन करती है, जिससे यह अपनी आकृति बदलकर नीचे झुक जाती है। चूंकि पौधे में केवल रासायनिक नियंत्रण होता है, इसके विपरीत मानव में जटिल पेशीय, हम लोग के मांसपेशियां और तंत्रिका नियंत्रण होता है। इसलिए हमारी टांगों का नियंत्रण तंत्रिका द्वारा होता है, जो उसकी गति से काफी अलग होती है। आगे देखिए, पौधों में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार का होता है? पौधों में प्रकाश की ओर गति तने के प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। इस प्रकार की गति तने के शीर्ष भाग, तने के शीर्ष भाग या
पत्तियों में स्पष्ट दिखाई देती है। पौधे में बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करने की क्षमता होती है। पौधे सूर्य के प्रकाश की ओर अनुक्रिया करते हैं, अर्थात सूर्य के प्रकाश से उद्दीप्त होते हैं। इस कारण वह अनुक्रिया के रूप में उसी ओर वृद्धि करते हैं। आगे देखिए, जंतुओं के शरीर में स्थित तंत्रिका तंत्र का क्या काम है? जंतुओं में तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार के आंतरिक संवेदना या उद्दीपन जैसे प्यास, भूख, तृष्णा, रोग इत्यादि तथा बल संवेदना या उद्दीपन जैसे भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक या विद्युतीय प्रभावों को ग्रहण करने, शरीर के विभिन्न भागों में उसका संवहन करने तथा संवेदनाओं की प्रक्रिया व्यक्त करने के लिए अंगों को प्रेरित करने का कार्य करती है। आगे देखिए, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं तथा ये किन किन रचनाओं से बने होते हैं? आगे देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इस तंत्र में मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु सम्मिलित होता है। दूसरा देखिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसमें कपालीय तंत्रिकाएं, स्पाइनल मेरु तंत्रिकाएं तथा अंतरारागी तंत्रिकाएं सम्मिलित होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यह दो प्रकार का स्वीकार किया जाता है। देखो, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। आगे देखिए, मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसके द्वारा विभिन्न जैव क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण होता है। मस्तिष्क सभी संवेदी अंगों से आवेशों को ग्रहण करता है और इसका विश्लेषण करता है। इसके बाद उचित निर्देश जारी करता है। मस्तिष्क संवेदी अंगों में यह एक साथ कई तरह के आवेग या संकेत प्राप्त कर सहसंबंध करता है। इसके द्वारा ही सारे शरीर में उचित समन्वय एवं नियंत्रण होता है। यह सूचनाओं का संरक्षण करता है तथा चेतना का ज्ञान का रूप प्रदान संचित रखता है। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखे। ये तो सब बहुत विस्तार से पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, एड्रीनल ग्रंथि, अग्नाशय, लैंगरहैंस, डिम्बिकाएं, जनन ग्रंथि है। अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार के ग्रंथि हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि क्यों कहलाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि लाल भूरे रंग की सेम के बीज के आकार की होती है, जो मस्तिष्क के आधार के पास स्थित होती है। ये ऑप्टिक क्रियजमा के पास होती है, जहाँ से तंत्रिकाएं आँखों में जाती है। यह ग्रंथि एनी ग्रंथियों के भी नियंत्रित करती है। इसी कारण इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह ग्रंथि अन्य ग्रंथियों को भी नियंत्रित करता है। हार्मोन पैराथायराइड का क्या महत्व है? थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के समान उपापचय का नियंत्रित करता है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि, विशेषकर हड्डियां, बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। चलिए दीर्घ बाद में दिखाएंगे। इतना
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।